हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम 12th को देखते हुए। ये सीबीएसई और जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं हर स्टेट का, उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल में क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्व एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स में आप लोग 5 चीज फोकस कर लोगे: प्रिंसिपल वैल्यू, प्रूव दैट, सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉल्व एक्स, और कुछ हल्का फुल्का इवेल्युएट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 5 तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट को आता है कि इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। तो फॉर्मूला ज्यादा नहीं है। आप अगर आप 11th अच्छे से पढ़े ट्रिगोनोमेट्री, तो सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला एक चैप्टर में यूज है। वही लगता है कि हम बहुत ज्यादा फॉर्मूला यहाँ पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला वैसा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स। देखिए √3/2। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, साइन इनवर्स √3/2 सॉल्व कैसे करोगे? तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। आप बताइए 0 to 90 आप पढ़े हो, साइन √3/2 कब आता है, कितना डिग्री का वैल्यू है? तो उसको रेडियन में लिखना है। तो आप जिसे जान रहे हो कि साइन 60 डिग्री, उसी को हम लोग लिखते हैं साइन π/3। इसी का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर आप रेडियन में लिखना है, तो हम लिखेंगे साइन π/3। अब ये साइन साइन फॉर्मूला के अनुसार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा π/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। देखिए नंबर 2 बात करेंगे। नंबर 2, साइन इनवर्स क्या है? 1/2 है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स। आप उसी तरह फिर सोचिए, 1/2 कब आता है? तो साइन 30 डिग्री यानी साइन π/ कितना 6। सॉल्व करेंगे तो इसी का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 कब आना, उल्टा सोचना आपको। तो कब आता है, कितना में? तो हम लिखेंगे साइन π/6। अब ये साइन साइन कैंसल, तो ये π/3 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए कॉस इनवर्स 1/2, 1/2। तो सेम इसी तरह आपको सोचना है, कॉस में 1/2 कब होता है? तो आप लोग सीखिए कॉस 60 डिग्री यानी कॉस π/3। अब इसका वैल्यू कितना होता है? ये 1/2 होता है, 1/2। तो 1/2 बदले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, और ये कॉस π/3। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस को कैंसल, π/3 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप ऐसा सोच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4, टेन इनवर्स 1। अब ये 1 सोचते ही आप समझ में आ गया होगा 1 कब आता है। तो आप लोग 10th में ही पढ़े हो कि 10 π/4 यानी 10 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स। उल्टा सोचना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे 10 π/4। अब ये 10 10 कैंसल, π/4 आंसर। क्या ऐसा सोच सकते हो? किसी को दिक्कत हो भी नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स 1/√3। टेन इनवर्स 1/√3 कैसे सॉल्व करोगे? तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स। अब 1/√3 कब आता है? तो आप लोग पढ़े हो कि 10 π/6 यानी 10 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू 1/√3। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 1/√3 के बदले आपको सोचना कितना, 10 π/6 रेडियन में। 10 10 कैंसल, π/6 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। ध्यान दीजिएगा, आप कॉस में सोचिए। आप कॉस में √3/2 कब आता है? कॉस में √3/2 कब आता है? मैं हमें लिख दे रहा हूं कॉस, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री यानी कि कॉस कितना 6। इसका वैल्यू होता है √3/2। तो इसी को चेंज कर देंगे, सेक सेक π/6 की बात करेंगे हम, ये हो जाएगा 2/√3। तो ये सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, सेम यही प्रोसेस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स √2। तो साइन π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो इसको चेंज कर दोगे तो कॉसेक π/4 का वैल्यू √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। दिक्कत तो मैं छोड़ दूं, इतना आगे बना लोगे 1 का। अब हम लोग 2 से माइनस से रिलेटेड चलेंगे। आइए साइन इनवर्स माइनस
1 अपॉन कितना है, √2 है। देखिए साइन इनवर्स, तो इसका रूल क्या पढ़े हो, आप लोग रूल पढ़े हो, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर हो तो माइनस बाहर हो जाता है और साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या बोलेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, देखिए तो हम इसको लिखेंगे, माइनस बाहर हो जाएगा और ये लिखेंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। आप पढ़े हो 1/√2 कब आएगा, तो आप जान रहे हो कि साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √2। तो हम लिखेंगे माइनस बाहर, अब ये साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा साइन π/4। अब यहाँ देखिए साइन साइन कैंसल, ये π/4 बचा और बाहर में कौन माइनस, ये माइनस π/4 आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रैक्टिस करना अच्छा से, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अप टू डेट करना है, फॉर्मूला पर ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 2, कॉस इनवर्स -√3/2। अब यह क्या है कॉस का फॉर्मूला, आइए देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर हो तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये पाई लेके बाहर होता है, माइनस यहाँ डरता है, इसलिए पाई को पहले धक्का लेता है बाहर, उसके बाद आता है साइन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, जो कि कॉस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब ये क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस में √3/2 कब होता है, तो कॉस 30 डिग्री यानी कॉस π/6, इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस π/6। अब ये कॉस कॉस कैंसिल, तो ये क्या बचा पाई माइनस π/6, एलसीएम ले लोगे ये 5π/6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। प्रैक्टिस कर लोगे, टफ नहीं है, बस फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला प्रैक्टिस करो तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेन इनवर्स, टेन इनवर्स -√3, तो यहां पर भी माइनस क्या होगा, रूट बाहर हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, बात चलेंगे आगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टेन इनवर्स -x होता है तो माइनस बाहर हो जाता है। तो अब ये माइनस बाहर, टेन इनवर्स √3 कब आता है 10 में, तो आप लोग बहुत आसानी से पढ़े हो 10 π/3, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, मैंने रेडियन में लिख दिया। अब ये 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा -π/3 आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम है तो 3 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए, अगर दिक्कत है पूछ सकते हो आप, और नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, कॉस, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6, इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखिए हम अपने अनुसार सोचेंगे। तो सबसे पहले देखना कि कॉस में √3/2 कब आता है, मैंने स्ट्रक्चर क्वेश्चन में जस्ट बताया हूं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस, कॉस के अंदर माइनस होता है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 फॉर्मूला पढ़े हो, और इधर रहेगा प्लस π/6। अब क्या होगा, ये कॉस पाई माइनस कॉस में कब आता है, ध्यान दीजिए, तो कॉस इनवर्स, अब यहाँ लिखेंगे कॉस π/6 प्लस π/6, तो क्या बचेगा कॉस, अब आगे देखिए पाई माइनस कॉस कॉस कैंसल, क्या बचेगा यहाँ, ये बच जाएगा π/6 प्लस π/6। अब यहाँ दोनों कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा कॉस पाई, क्लियर, और कॉस पाई कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप लोग कितना पढ़े -1। दिस इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लोगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट से रिलेटेड, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है π/4 प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। एक्स का कंडीशन है एक्स लेस देन 1 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए सॉल्यूशन। चलिए हम चलेंगे LHS, क्या है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जब भी प्रूफ करोगे तो RHS को देखना कि RHS में क्या लाना है। तो यहाँ देखना π/4 जिक्र की है। अब ये LHS मैंने ले लिया, अब इसको सॉल्व करो, तो हल्का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस 1 इंटू एक्स। अब ये जो दिख रहा है ये फॉर्मूला है, देखिए कैसा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई।
तो हम यहाँ यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब कितना 1, और प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई मतलब कितना एक्स, देख रहे हो। अब ये 1 कब आता है, तो सेम उसी तरह 1 तो लिखेंगे 10 5/4 45 डिग्री के बदले, और बगल में प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब ये 10 10 कैंसल, क्या बचेगा 5/4 प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम, आप इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर लेंगे, अगर किन्हीं को दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। आइए देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखिए सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम, एलएचएस से भी चल सकते हो, आरएचएस से भी चल सकते हो, लेकिन बड़ा दिख रहा है एलएचएस तो एलएचएस पकड़ेंगे। ठीक है, हम लोग आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए बेहतर है एलएचएस से चलना। एलएचएस से फॉर्मूला लगेगा, इजी फॉर्मूला में क्या करेंगे, एलएचएस को चलेंगे, और ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1। अब देखिए आरएचएस मेरे को 10 लाना है, ये कोट है डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स, अब इसको चेंज कर देंगे 10 में, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x प्लस 1। क्लियर। तो कैसे चेंज किए, आइए फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर कोट इनवर्स एक्स है, अगर इसको 10 में लिखेंगे तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कोट को 10 में, 10 है कोट लिखना चाहोगे तो 1/x हो जाएगा, एक दूसरे में उल्टा होता है। अब ये दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला में लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, आइए जरा देखिए फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को, देखिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पीछे में अभी यूज हुआ था, क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो तो हम क्या यूज करेंगे, देखो इधर ध्यान से, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, वाई जो कितना है 1/x+1, और ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/x+1। क्या यूज करेंगे हम, फॉर्मूला एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो याद है 1 है, यहाँ ले लेंगे 1, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा x+1, तो x+1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस ये 1 1 से होगा तो 1, और यहाँ पर भी एलसीएम कितना होगा x+1, तो x+1 के साथ मल्टीप्लाई करो ऊपर तो कितना बचेगा x+1, और इधर माइनस एक्स, ये दोनों एक साथ है। अब यहां से देखो x x कैंसिल हो गया, देखो x और ये x कैंसिल, x+1 कैंसिल, क्या बचा, तो यहां देखिए आप क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बाई नीचे कितना बचा 1, तो इसी चीज को हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आया, और टफ नहीं है, इजी है, इसको प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,